नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आम आदमी पार्टी की ओर से संविधान चौक पे तीव्र वीज आंदोलन किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व विदर्भ संयोजक देवेंद्र वानखेड़े और महाराष्ट्र के कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह इन्होंने किया। अरे नितिन राउत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऊर्जा मंत्री होश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आज नागपुर के संविधान चौक पर आम आदमी पार्टी की ओर से बिजली कटौती और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्या है आम आदमी पार्टी की मांगे। सर, आपका परिचय दीजिए। देवेंद्र वानखड़े, आम आदमी पार्टी विदर्भ संयोजक। आज का हमारा जो आंदोलन है, 2 साल से हम लोग बिजली के दर कम होना चाहिए और कोरोना काल में जो लोगों का बिल बकाया है वो माफ़ होना चाहिए, ऐसी मांग लेकर आंदोलन करा है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, 2-3 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं और कुछ यूपी के वगैरह चालू है। आपने देखा होगा उत्तराखंड में कांग्रेस ने बोला है कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, फ्री देंगे। इधर पंजाब में बोला है कि अमरिंदर सिंह ने हमारा माना नहीं है, इसलिए हमने उनको सीएम पद से हटाया और हम अभी बिजली का दाम आधा कर दिया। उन्होंने चुनाव है तो बिजली का दाम आधा कर दिया। और उसी प्रकार से यूपी में बोला है कि कोरोना के जो बकाया बिल है या पूरा बकाया जो बिल है वो हम लोग माफ़ कर देंगे। तो हमारा कहना है, जहाँ पे चुनाव होते हैं वहाँ आप लोग माफ़ी की घोषणाएं करते हैं और जहाँ पे आप लोगों ने वादा किया था कि 100 यूनिट हम फ्री देने वाले हैं और शिवसेना का तो जाहिरनामा था, वचननामा था, हम 300 यूनिट का 30% दाम कम करेंगे। ऐसा न करते हुए पिछले साल कोरोना के दौरान राज्य के ऊर्जा मंत्री ने 20% इंक्रीज़ किया है और अभी लोग संकट में होने के बावजूद उनका जो कनेक्शन है वो कट किया जा रहा है। लोगों के पास पैसा नहीं है 2 साल से। तो एक तरफ वो बोलते हैं कि हम लोग जहां चुनाव है वहां बिजली का दाम कम करने वाले हैं, लोगों के साथ झूठे वादे करते हैं और जो व्यक्ति जनता के लिए बहुत सारा कार्य कर रहा है, जनता को उनके अधिकार दे रहा है। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली माफ़ है, 7 साल हो गए, अभी 200 यूनिट का लोगों को बिल ही नहीं आता है। 400 यूनिट का आधा दाम है और उसके बावजूद बाकी के लिए भी जो रेट है वो बहुत कम है। शिक्षा का मॉडल होगा, सारे इसमें दिल्ली में बहुत अच्छा जनता के लिए काम हो रहा है। तो उस व्यक्ति को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कांग्रेस और बीजेपी मिलकर उनको आतंकवादी बोला जाता है। तो हमारा सवाल है, जो जनता को मुफ्त में बिजली देता है उसको यदि आतंकवादी बोलते हैं तो जो लूट कर रहे हैं, 2-2.5 रुपये में जो बिजली बनती है वो आप लोग 15 रुपये से बेचकर गरीबों के कनेक्शन कट कर रहे हैं। तो आप आतंकवादी से कम हो या आतंकवादी हो, इसका सवाल आज हम लोग लेना चाहते हैं। अगर फिर भी आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो इसके आगे आप क्या करने वाले हैं? हम लोग यह आंदोलन कंटिन्यू करते हुए लेके जाएंगे। आने वाले 2 साल में महाराष्ट्र में भी चुनाव आने वाले हैं। 2-2.5 साल बाद जब चुनाव आएंगे तो ये लोग रास्ते पे आएंगे, तब बोलेंगे कि हम अभी महाराष्ट्र में भी बिजली मुफ्त देने वाले हैं। तो जनता उनको उनका सबक सिखाएगी और अभी पूरे देश में जो जनता के लिए, आम आदमी के लिए काम करेगा उसी को लोग चुनाव में जितवाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। इंडिया से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। शुरू करो सर। आज जो नितिन राउत जो ऊर्जा मंत्री है उनके खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले 1-1.25 साल से, जब से कोरोना काल है, कोरोना के दौरान भी हमने इसके ऊपर आंदोलन किए हैं। हमारी मांग बहुत सिंपल है और सरकार से इतना ही निवेदन है कि कोरोना काल के दौरान जो लोगों को बिल दिए गए, 3 महीने के बिल एक साथ दिए गए, 20% बढ़ा के दिए गए, गरीब आदमी को भी 50-50 हज़ार, 40-40 हज़ार का बिल आया है। हमारे हाथ में एक बिल ऐसा आया था जिसके अंदर में 1200 रुपये बिल था और 970 रुपये उसके ऊपर में फ़ाइन लगी हुई थी। तो ये कौन सी साहूकारी है? ऐसा बहुत सारे लोगों को वो पेनल्टी वगैरह लगा करके बिल दिया गया था। ये बिल माफ़ होने चाहिए। गरीबों के घर में जा कर के ज़बरदस्ती मीटर उखाड़े जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, वो अंधेरे में रह रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने से अंधेरे में रह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया। कांग्रेस झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोलती है, बाकी पार्टियां झूठ बोलती है। आज पंजाब में चुनाव है तो राहुल गांधी जी बोलते हैं हमने अमरिंदर सिंह को इसलिए निकाला क्योंकि उनको हमने बोला था बिजली मुफ्त दीजिए, उन्होंने बिजली मुफ्त नहीं दी करके हमने अमरिंदर सिंह जी को निकाला। तो हम राहुल गांधी जी से सवाल करते हैं कि यहाँ पर आपके ऊर्जा मंत्री है, यहाँ पर आपको बिजली मुफ्त देनी, सस्ती देनी नहीं होती, यहाँ के भी ऊर्जा मंत्री को आप निकालिए। इन लोग दूसरे स्टेट्स में जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर बिजली सस्ती करने की बात करते हैं।
कम रेट करने की बात करते हैं, आखिरी में आकर के लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को लालच देने के लिए इलेक्शन के अंदर में अपने चार्जेस कम कर दिए। यूपी में भी सरकार ने कम किया, दिल्ली में भी सरकार ने कम किया, लेकिन दिल्ली की सरकार कम करने के बाद भी ये लोग महाराष्ट्र वाले गिनाते हैं कि हम 70,000 करोड़ रुपए घाटे में है हमारा डिपार्टमेंट। 60,000 करोड़ तो फडणवीस ने छोड़ के गया था, 10,000 करोड़ हमारे इसमें बढ़ गया, ये इनका वक्तव्य है। लेकिन आपको बता दूं, पिछले 3 कार्यकाल से दिल्ली की सरकार में 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, 400 यूनिट बिजली आधे रेट में सब्सिडी दी जा रही है। उसके बाद भी दिल्ली की सरकार का रेवेन्यू 130% बढ़ा है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं बढ़ सकता है? ये ईमानदारी की बात है, ये भ्रष्टाचार नहीं करने की बात है और लोगों को अपना अधिकार देने की बात है। हम मानते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत पैसा है, सरकार के पास बहुत पैसा है। 1,000 करोड़ रुपए हमारे पास में नहीं है। मोदी जी ने हमें 1,000 करोड़ रुपए नहीं दिए, इसलिए हम ये रियायत नहीं दे सकते। 5 लाख करोड़ की जो गवर्नमेंट है वो 1,000 करोड़ के एक्सप्लेनेशन के लिए लोगों को सताएगी, किसानों को सताएगी। और इनके जो अर्थ मंत्री है अजीत पवार जी, वो बोलते बिल तो भरना ही पड़ेगा, सरकार के पास पैसा नहीं है, बिल तो भरना ही पड़ेगा आपको, बिल भरे बगैर आपको बिजली नहीं मिलेगी। हमारी आम आदमी पार्टी की मांग है कि दिल्ली के रास्ते पे चलिए, ईमानदारी से चलिए, सरकार भी फायदे में रहेगी, लोगों को भी सुख मिलेगा और लोगों के अंदर में भी आराम होगा। इसके लिए आतंकवादी अरविंद केजरीवाल जी नहीं हैं, आतंकवादी ये लोग हैं जो लोगों के घर में घुस कर उनके बिजली के मीटर काट रहे हैं, निकाल के ले जा रहे हैं, पुलिस साथ में ले जाते हैं, कुछ बात करो तो इमीडिएटली वो कंप्लेंट करते हैं और कोर्ट में उनको अपनी बेल लेनी पड़ती है। कौन आतंकवादी है, जनता इसको डिसाइड करे। धन्यवाद। तो देखा आपने नागपुर के संविधान चौक पर किस तरह से आम आदमी पार्टी की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि जिस तरह से उनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, उसी तरह से आम जनता के लिए आम आदमी पार्टी काम करती है और इसी के लिए उन्होंने आज धरना आंदोलन किया है। और वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार से बिजली कटौती ना की जाए और जो साधारण लोग हैं उनको बिल माफ़ किए जाए उनके। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।